नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर से चर्चा करते हैं ड्राइंग रूम के ऊपर कुछ ऐसे पहलू जो आपने सामान्य तौर पे नहीं सुने। हम देखते हैं कि जो ड्राइंग रूम की जो एंट्रेंस है, कई बार उसके पास में ही हमारा एक शू रैक होता है जूते रखने का। कोशिश ये करें कि हम जूते बाहर ही उतारें, चप्पल या जूते पहन के हम अंदर ना आए। अब जो शू रैक है उसमें भी बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जूते शू रैक के अंदर रखते हैं तो बंद कर देते हैं, यानी वो पैक हो जाते हैं, हमें जूते या चप्पल जो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो अंग्रेजी में या यूँ कहिए कि अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा शब्द निकाला, शू रैक। शू कैबिनेट कुछ नहीं होता, कैबिनेट में बंद हो गया। ज्योतिषीय हिसाब से भी अगर हम बोलें तो जो पैर होते हैं वो राहु के माने जाते हैं और जो जूता होता है वो शनि का। यानी अगर हमने जूते को बंद कर दिया, यानी जो व्यापार है उस पर दबाव आ जाता है, उस पर परेशानी आ जाती है, उसमें मंदा आ जाता है, बरकत नहीं होती, कितनी भी इनकमिंग होती है आउटगोइंग उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बड़ा रोल है शू रैक का। तो शू रैक बनाना तो है, तो कैसे बनाएं? जहाँ तक हो सके वो ओपन होना चाहिए। यदि आप ओपन नहीं भी रख रहे, उसके दरवाजे, उसके डोर बना रहे हैं, उसके पल्ले बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये देखिए कि उसमें होल्स होने चाहिए आगे और पीछे, यानी हम क्रॉस वेंटिलेशन कह सकते हैं, उस तरीके से होना चाहिए। जैसे हम वैसे बनाते हैं, आगे पीछे उसमें होल्स होने चाहिए जिससे कि एयर पास हो सके। दिशा कोई भी हो, शू रैक्स हमेशा एंट्रेंस से पहले ही या एंट्रेंस के नज़दीक में होने चाहिए, यानी कि अंदर तक चले जाएँ और वहाँ पे शू रैक रखा हो, वो नहीं होना चाहिए। अब ड्राइंग रूम के अंदर बात करते हैं पर्दे की। उसका जो पर्दे हैं वो कैसे होने चाहिए? आप किसी भी रंग के, किसी भी मटेरियल के पर्दे लें। आजकल एक ऐसा मटेरियल चला हुआ जो बहुत चमकीला सा होता है, शाइनिंग, सिंथेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि रेक्सिन टाइप का, वो नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, उससे बचना चाहिए। तीसरी बात आती है लाइट सिस्टम की। जब हम शैंडलियर लगाते हैं, झूमर लगाते हैं, वो हमें कैसे लगाना चाहिए? वो ऐसे लगाना चाहिए, कई बार आप देखते हैं कि शैंडलियर में कुछ परी सी लड़कियाँ सी बनी रहती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। या उसमें कुछ फिश वगैरह बने रहते हैं या कुछ बुत वगैरह बने रहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जो शैंडलियर हो वो येलो लाइट देने वाला होना चाहिए, वाइट लाइट वाला, जिसको CFL टाइप के जो आजकल लगते हैं, वो नहीं होने चाहिए। और जो कि फॉल सीलिंग कह लीजिए, जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह कहते हैं, वो ऑवल शेप से बचना चाहिए। उसकी डिजाइनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऑवल शेप में हो, उससे बचना चाहिए। तीसरी बात, हम ड्राइंग रूम में जब हम लगाते हैं वॉलपेपर्स वगैरह, वॉलपेपर कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए, इसके वजह से डिजाइन बना होता है उलझा सा नहीं होना चाहिए। हमारे को एक सूदिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए इसको देखने से। वो सब चीज़ें हमारे को उसमें करनी चाहिए। अब इसके साथ में ही एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हम जो फ्लोरिंग करते हैं, यदि हम वुडन फ्लोरिंग करते हैं, परिकल फ्लोरिंग करते हैं, वो वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। कहते हैं कि लकड़ी जो है वो बढ़ती है, ग्रोथ के लिए होती है। यदि किसी घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है और इसकी फ्लोरिंग यदि लकड़ी की है, तो आप ये मान के चलिए कि 50% दोष तो आपका वैसे ही ख़त्म हो गया। यानी लकड़ी की फ्लोरिंग अपने आप में एक रेमेडियल पार्ट है, तो वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ हमने वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो धब्बेदार है, उसकी मेंटेनेंस बड़ी पुअर है, एक बार लगवा तो ली जैसे तैसे, बट इसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसके साथ में ही जैसे हम रक्स, सेंटर पीस या कारपेट वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान ये रहना चाहिए कि उसके अंदर किसी प्रकार की वैसे चित्र वगैरह ना बने हों, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए। उसका हम इस्तेमाल करके भी एक ड्राइंग रूम को एक अच्छा लुक दे सकते हैं, कि इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं, जो कि वास्तु के अनुरूप या फेंग शू के अनुरूप भी होता है।